हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? सभी के सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है द ट्रेड फैमिली चैनल में। तो जैसा कि हमने कल बात की थी कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन देगा, मैंने श्योर शॉट बोला था। कितने पॉइंट्स में निफ्टी में बोला था, उतने पॉइंट्स आप देख के आओ। ओके, मैं कितने पॉइंट्स बोला था और कितने पॉइंट्स की ही गैप डाउन दी है। ओके, देख के आ जाओ। ओके, परफेक्ट लेवल मैंने कहा था। मार्केट ने उधर से ही गैप डाउन दिया और बाद में अपसाइड आई। ओके, और बाद में साइडवेज हो गई। उसका भी रीजन समझाऊंगा आपको बाद में। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी समझाऊंगा। ओके, तो कल हमारी 3 ट्रेड्स रनिंग मार्केट में थी, क्लोज नहीं की थी। ओके, तो वो तीनों के तीनों ट्रेड्स में हमने क्या प्रॉफिट बुक किए वो भी बताऊंगा। तो देखो, 3 ट्रेड्स थे हमारे, सभी के सभी। तीनों के तीनों ट्रेड्स में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छा खासा पॉइंट निकाल लिया। बट एज एक्सपेक्टेड जितना हमको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। लेकिन ठीक है, चलो चलता है। हमने हाईएस्ट 400 पॉइंट निकाला, 420 पॉइंट्स समथिंग समथिंग। और लोएस्ट हमारा था 275 टू 300। ओके, पॉइंट्स इतना। कल के रनिंग मार्केट में हमने जो होल्ड किया था, आज वो ट्रेड क्लोज हो गया। तीनों के तीनों ट्रेड क्लोज हो गए। ओके, तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं। टेरिफ के वजह से जैसा मैंने कहा वैसा ही हुआ। मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, बाद में मार्केट ने रिकवरी दिखाई। यानी कि ये कि मार्केट को ऑलरेडी पता था। जिस तरीके से मार्केट ने रिकवरी दिया दिखाकर मार्केट क्लोज हुआ है ना, उस हिसाब से मैं कह देता हूँ कि मार्केट ने जो भी टेरिफ के न्यूज़ की, जो भी कुछ होना था वो हो चुका है। तो उसने वो न्यूज़ अपने अंदर ले ली है। यानी कि अब मार्केट में टेरिफ के वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा जब रिजल्ट आएंगे अर्निंग के। ओके, तब टेरिफ के वजह से प्रॉब्लम पड़ेगा, वही पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो आज मार्केट में क्या हुआ, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। बाद में देखेंगे कि हमने क्या ट्रेड्स प्लान किए थे, उसके पीछे का रीजन बताऊंगा मैं। और उसके बाद हम चले जाएंगे मेन टॉपिक के ओर कि कल मार्केट में क्या होगा। ओके, तीनों के तीनों टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि आज मार्केट ने क्या किया। तो देखो, आज कल ही हमको पता चल गया था कि मार्केट गैप डाउन ही देगा, गैप अप ओपनिंग नहीं देगा। तो उसी हिसाब से मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया। ओके, उसके बाद मार्केट ने बहुत ही तगड़ी रिकवरी दिखाई। ओके, अपसाइड की ओर, पर बाद में साइडवेज हो गया। उसका रीजन जानते हैं कि आज मार्केट ने गैप डाउन क्यों ओपन दिया। ओके, उसका रीजन श्योर शॉट है कि टेरिफ के वजह से मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी। और बाद में इतना रिकवरी इसलिए किया क्योंकि अगर आप कॉल साइड के और पुट साइड के डेटा देखोगे ऑप्शन चेन में, तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो जो भी बड़े प्लेयर्स होंगे, तो कल टेरिफ के वजह से जिन जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा डाउन साइड का, ओके, ऐसे लोग को पता होता है। ओके, तो जिन जिन लोगों ने लिया होगा ट्रेड डाउन साइड में, अगर वो लोगों को ऐसा लगता कि अभी और डाउन जाएगी और डाउन जाएगी, ओके, तो इस वजह से जो भी चलाते थे मार्केट, उन्होंने ऊपर लेके साइडवेज कर दिया। यानी कि वो दोनों का दोनों लोगों का कॉल का और पुट का प्रीमियम खा गए। ओके, क्योंकि देखो, पहले डाउन आई बहुत ही ज्यादा, इसलिए पुट का ऑप्शन गया होगा आगे, बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। और बाद में अप ले ली। ओके, फिर सी का प्रीमियम खा गए। ओके, अप साइड गई तब पी का प्रीमियम खा गए, और डाउन साइड आई तब सी का प्रीमियम खा गए। और लास्ट में मार्केट साइडवेज होके खत्म हो गया। ये निफ्टी का हर बार का है। जब भी आप निफ्टी देखो ना, लास्ट के में 3 to 4 से तो मैं कह ही रहा हूँ कि निफ्टी की एक्सपायरी हो तब ट्रेड सुबह सुबह ही प्लान करना। लास्ट के मोमेंट में भी आप करोगे ना तो हाथ में कुछ आएगा नहीं। इसके पहले तब निफ्टी की एक्सपायरी थी ना, तब उसके पहला वीडियो मैंने डाला था, तब भी देख लेना मैंने क्या बोला था कि आज निफ्टी की, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मार्केट सुबह मूवमेंट देगा, उसके बाद साइडवेज हो जाएगा। ओके, और मैंने फिर से कल भी बोला था कि हर बार की तरह देखते हैं कि निफ्टी इस बार क्या करती है, कि सुबह सुबह मूव देके साइडवेज हो जाती है कि नहीं। देखो, आज न्यूज था। ओके, न्यूज का इम्पैक्ट पड़ा मार्केट में, लेकिन फिर भी निफ्टी साइडवेज हो गई। उसका मतलब क्या कि न्यूज से बड़ी भी
वो कॉल और पुट की जो प्रीमियम थी वो खाने की बात थी, राइट? वो मार्केट ने खा ली। ओके, मार्केट को ऑलरेडी न्यूज़ का पता था। ओके, हम लोगों को नहीं पता था, इसलिए मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया। ओके, और कुछ नहीं था आज का। और बाद में साइडवेज रह के बंद कर दी, यानी कि जो भी है ना हैंडलर, उसने बहुत ही चालाकी से कॉल और पुट दोनों साइड के प्रीमियम खा के अपने जेब में लेके निकल गया। जो भी ऑप्शन, मैं हर बार कहता हूँ कि अगर एक्सपायरी हो निफ्टी की, सेंसेक्स की होती है तो मूवमेंट मिलती है हमें, चलता है सेंसेक्स में, चलता है, हमको मूवमेंट मिल जाती है ज्यादातर बार। कोई दिन ऐसा होता है कि सेंसेक्स में एक्सपायरी है और साइडवेज रह गई मार्केट, वरना मूवमेंट मिलती ही है हमें। ओके, इसीलिए मैं सेंसेक्स को प्रीफर करता हूँ। मैं मेरा कह रहा हूँ। तो आज जिसने भी कल ऑप्शन सेलिंग किया होगा ना, वो भले ही सीई का ऑप्शन सेलिंग किया, कॉल साइड का या पुट साइड का, दोनों के दोनों साइड का अगर आप लोगों ने सेलिंग किया होता ना लॉट, तो आप रुपए बना के जाते। ओके, तो ये निफ्टी में श्योर शॉट है कि अगर ऐसा हो तो सुबह सुबह एक मूव आता है, उसके बाद कोई भी प्रीमियम बेच दे। निफ्टी खुद ऐसा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आप देख लेना। ओके, आप इसके पहले के 4 मंथ्स में आप ट्राई कर लो कि कब निफ्टी ने मूवमेंट दी है। ओके, कि जब निफ्टी की एक्सपायरी हो फिर भी उसने मूवमेंट दी है, बहुत ही रेयरली मिलेगी आपको वो डे। वो डे आपको बहुत ही रेयरली मिलेगा। ओके, मैं 4 मंथ्स नहीं, आप 1 ईयर में देख लो। ओके, तो ये थी आज की कुछ कहानी। और आगे भी ऐसा होने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूज के दिन भी मार्केट ऐसा वर्क कर सकती है, तो नॉर्मल डेज में तो कर ही सकती है ना। ये सोचो तुम कि नॉर्मल निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो मार्केट वैसा करेगी, न्यूज होती है तो हमें चांस मिलता है कि आज मार्केट वैसा ना करे। ओके, लेकिन वो भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया हुआ जो भी हुआ। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ कि हमने कल क्या ट्रेड्स प्लान किया था। आज मेरा ट्रेड का एक प्लान किया था, मैंने वो दिया भी था। मार्केट ने सेंसेक्स में हमें 200 या 300 पॉइंट्स डाउन आई थी मार्केट, मैंने जिधर से दिया फिर से रिकवरी कर ली, फिर से डाउन साइड आई, लेकिन आज साइडवेज ही थी इन द एंड। ओके, तो अभी चलते हैं कि आज हमने क्या ट्रेड दिया था वो भी देखते हैं, और कल के ट्रेड पहले देखेंगे कि कल हमने क्या ट्रेड दिया था, उसमें हमें क्या प्रॉफिट्स मिले। ओके, और आप लोगों को भी ऐसा प्रॉफिट चाहिए और लाइव मार्केट में आप लोगों को भी मेरा एनालिसिस देखना है, मेरे साथ ट्रेड लेना है, तो उसके लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उधर जाके ज्वाइन कर लो, उधर देख लो हिस्ट्री में। ओके, कंटिन्यूअसली जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना, तब से एक भी एसएल नहीं गया है क्या? एक भी एसएल नहीं गया है। वो 9 पॉइंट का हो, 10 पॉइंट का हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन एसएल नहीं गया है। टारगेट ही आया है। 100% विन रेशियो है मेरा। ओके, जब से चैनल स्टार्ट किया तब से 100% विन रेशियो। तो चलो अब चलते हैं चार्ट्स पे। पहले चले जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे और देख लेते हैं क्या ट्रेड प्लान किया था और हमको क्या रिजल्ट। ओके, तो चलते हैं। चलो, आ गए हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। देखो, आज का व्यू मेरा बहुत ही ज्यादा बेरिश था। ऑपरेटर्स ने आज क्या गेम खेली है ना, वो आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन एवरेज टेरिफ है ना, वो सभी के सभी उधर से जो जाएगा ना अमेरिका, सभी के सभी कंपनीज में, उसमें एवरेज 28% टेरिफ लगेगा। यानी कि अगर आपकी कंपनी उधर, समझो कि उधर 1 लाख बिलियन डॉलर्स, ओके, उतना का एक्सपोर्ट करती है फार्मा, ओके, सभी की सभी कंपनीज मिला के, ओके, तो क्या होगा? ओके, तो 1 लाख, देखो 1 लाख रुपीज है, उसपे 28% एवरेज में कह रहा है, तो 28,000 तो आपको ऊपर से टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आपका 28% जो प्रॉफिट है, उसमें से तो 28% भी नहीं, क्योंकि उधर से उधर जाने का कॉस्ट और वो सब कुछ भी करता है, लेकिन उसमें से कम 28% तो टैक्स आपको भरना है, इसलिए वो कम हो गया वो। मतलब आज मार्केट बहुत ही ज्यादा क्रैश होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट नहीं हुई है। ओके, लेकिन हमने प्रॉफिट बनाया, ये बहुत ही बढ़िया बात है। मुझे पता था कि आज ऑपरेटर्स यही करेंगे कि मैनिपुलेट कर देंगे मार्केट को, क्योंकि आज एक्सपायरी है। ये 10:30 बजे इन द मनी का जो ऑप्शन है ना, वो 16-16, 15-15, 16-16 था। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने देखा है कभी
कि 10:30 बजे उसकी प्राइस 15-16 हो। क्यों? तो ये प्योरली मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को पता होता तो आप लोग समझ जाते और कुछ नहीं करते, लेकिन इन द सेंस किसी को कुछ पता नहीं है तो वो लोग चलाते रहते हैं अपने, ओके, अपने हिसाब से, तो ठीक है। तो देखो, ये ट्रेड पहले मैं दिखा देता हूँ कि आपको मैंने कब प्लान दिया था ऑलरेडी, ओके। देखो ऊपर चले जाएंगे, और हाँ देखो ये नीचे जो लिखा है ना, वो भी पढ़ना, ओके। तो ये देखो, ये हमारा पहला ट्रेड था, ओके। ये दूसरा दिया था मैंने ट्रेड। उसके बाद मैंने व्यू बताया था अपने मार्केट में कि इधर से वही होगा, वही हुआ मार्केट में आज, ओके। और ये हमारा तीसरा ट्रेड था। तो उनके रिजल्ट पे आ जाता है। पहले ट्रेड में हमको इसमें मिले थे 400 पॉइंट, 410-20, और ऊपर गया था, ओके, 940 गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हमने 900 पे रखा था टारगेट, तो इसमें हमारा 900 यानी कि 400 पॉइंट बुक हो गया ये फर्स्ट ट्रेड में। इस सेकंड ट्रेड में हमारा बुक हुआ 375 पॉइंट्स, ओके। 375 नहीं, 275 पॉइंट्स, जिसमें हमारा प्रॉफिट कट के आ चुका था, ओके। और ये था थर्ड ट्रेड, जिसमें हमारा 275 कट के आया। इसमें हमारा प्रॉफिट निकला था सेकेंड ट्रेड में, कितने का, तीन 375 का इसमें प्रॉफिट था सेकंड ट्रेड में। और जो तीसरा ट्रेड था, सबने लास्ट में दिया था, उसमें 275 का, यानी कि तीनों के तीनों अगर आप एवरेज निकालोगे ना, तो 350 से ज्यादा ही होता है। 350 पॉइंट से ज्यादा का हमको इस तीनों के तीनों ट्रेड में हमें रिटर्न्स मिले। लेकिन आई एक्सपेक्टेड मोर, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट अप आएगा, रिकवरी दिखाएगा, ओके। लेकिन रिकवरी दिखाने के बाद मार्केट को फिर से गिरना पड़ता। लेकिन ये प्योरली मैन्युपुलेट कर दिया लोगों को, इसके वजह से नहीं गिरा और कुछ भी नहीं हुआ। इसका आपको कल अगर जो भी है वो देखने को मिल सकता है। मार्केट गंदी तरीके से क्रैश हो सकती है, क्योंकि देखना, अमेरिका की जो भी कुछ था ना इंडेक्स वगैरह, वो सभी के सभी 5-5%, 6-6% डाउन आ गए थे, ओके। तो समझ रहे हो, मार्केट गिरा लेकिन रिकवर हो गया, गिरना ही चाहिए था, और लेकिन नहीं गिरा, चलो कोई बात नहीं। तो देखो, आज मैंने ये प्लान दिया था कि इधर से मैंने सेलिंग दे दी 76,400, 76 पे, ओके। मैं इस अब चार्ट्स पे चले जाते हैं, और उधर मैं आपको समझाता हूँ, ओके। ये देखो, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, ओके। ये इसका क्यूआर कोड, जिसको भी ज्वाइन करना हो वो कर लेना, ओके। इसमें लाइव मार्केट में मैं ट्रेड देता रहता हूँ और सब कुछ कहता भी रहता हूँ, ओके। ये देखो, ये है, ओके। तो ये सब कुछ है कि मार्केट में जो ऑपरेटर्स है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं जो नॉर्मल पीपल्स है उन सबको, लेकिन चलता है, कोई बात नहीं। तो चलो आ जाते हैं। तो देखो, ये हमारा कल का प्लान था, ओके। इसमें जो भी प्लान हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इधर से भी सेलिंग साइड पे ही पोजीशन बनाई थी, ओके। लेकिन इधर प्रीमियम अप नहीं गए थे, बिकॉज आई नो कि नहीं जाने वाला है, क्योंकि कल मार्केट गिरने वाली है। तो ये हमारा कल का प्लान था, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको मिल गया। अब आ जाता है डिस्कशन पे, ओके। डिस्कशन में ऊपर आने से पहले सबसे पहले आ जाता है निफ्टी पे। तो देखो गाइस, आज निफ्टी नहीं गिरी है। आज मार्केट में इधर से अपसाइड गई, ओके, इधर से अपसाइड गई, इधर से अपसाइड गई, बाद में ये सब कुछ हो गया, और फिर डाउन आनी चाहिए थी, इधर से अपसाइड गई और फिर कुछ नहीं हुआ। तो मार्केट इन द सेंस कुछ भी अपनी तरीके से चला सकता है, ओके। इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता है, चलो। और क्या बात करें मार्केट के बारे में, ये क्यों नहीं चल रहा है भाई, तो क्या दिक्कत है भाई? एपिक पेन क्यों नहीं चल रहा? चलो कोई ना, एपिक पेन को छोड़ो, इसको हम जाने देते हैं, क्लोज कर देते हैं। एपिक पेन, ओके, आ जाते हैं। तो देखो, आज ऑपरेटर्स ने बहुत ही चालाकी के साथ पूरी रिकवरी करके जीरो ही कर दिया है। इसका इफेक्ट आपको कल मार्केट में दिखाई दे सकता है, कल मार्केट गिर सकता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन यही है
कि आज मार्केट जो गिरना चाहिए थी वो गिरी नहीं है, गिर, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। ऑपरेटर्स को किसी को पैसा नहीं बनाने देना था, इसीलिए मार्केट में आज वो प्लानिंग की ऑपरेटर्स ने बहुत ही चालाकी से, दोनों के दोनों साइड के जो भी बायर्स थे, कॉल पुट सेलिंग पे जो भी होगा ना, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया था। ओके, लेकिन बायर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए आज कुछ भी नहीं था मार्केट में। ओके, तो वो भी देखेंगे। कल देखो, कल क्या हो सकता है निफ्टी में, ये पूरा का पूरा साइडवेज, उसके पहले का पूरे, मतलब ये 2 दिनों से मार्केट क्या साइडवेज है ना भाई, ऑप्शन सेलिंग में ही कैसा है। ओके, तो अभी चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या गेम चल रहा है, चलो वो समझते हैं। आपने कहते हैं कि आगे कौन कौन से लेवल पे हमको ध्यान रखना है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये हमें पे चेक करने भी नहीं आया, मार्केट जिधर से ओपन हुआ उधर से ही अब चला गया। ओके, और कुछ तो हुआ नहीं है। मैंने जिधर पे ओपन होने का कहा था, मार्केट उधर क्लोज हुआ है, ओपन तो नहीं हुआ लेकिन क्लोज हुआ है। इसकी वजह से कल मार्केट में ऐसा मूवमेंट आ सकता है। देखो इधर से मार्केट अप साइड गया, थोड़ा सा अप आके ऐसे, अगर मार्केट को गिरना होगा टैरिफ के न्यूज के वजह से, अगर मार्केट बेरिश हुआ, ओके, आज नहीं तो कल मार्केट टैरिफ के वजह से बेरिश होगा ही, क्योंकि कंपनीज के प्रॉफिट रेशियो पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उतने प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे जितना वो लोग पहले निकालते हैं। इसके वजह से कुछ भी हो सकता है। तो वो तो लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। अगर लाइव मार्केट में आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आ जाता है कि कल मार्केट में क्या गेम होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट जब डाउन ओपन देगा, ओके, इधर पे कहीं पर निफ्टी में 60-70 पॉइंट जब डाउन ओपनिंग देगा और इस लेवल तक आएगा, ये जो देख रहे हो ना, 23,050 या 23,000 लेवल तक कल निफ्टी आ सकता है। ओके, उसका बेसिकली रीजन भी है टैरिफ की वजह से। ओके, लेकिन देखते हैं, क्योंकि मार्केट वैसा वर्क नहीं कर रही है, तो मैं आपको दोनों साइड का बता देता हूँ। मैं तो अभी बेरिश ही, मैं कुछ भी स्टॉक वगैरह बाय नहीं करूंगा, मैं अपना बता रहा हूँ, आप देख सकते हो अपने तरीके से। ओके, ये आपकी चॉइस है। तो देखो, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन देती है तो मार्केट क्या करेगा, गैप अप ओपन दिया, ओके, इधर से ये जो है ना, ये जो एरिया, इधर से मार्केट अगर गैप अप ओपन दिया इधर से कितना, ओके, 50-60 पॉइंट गैप अप ओपन दिया, उसके बाद इधर से रिजेक्शन लेके मार्केट ऐसे करके गिरेगी। और अगर कल मार्केट गिरी ना, तो इससे ज्यादा इस लेवल पे है ना, ये जो लेवल है ना, ये देखो, ये पूरा का पूरा, इससे ज्यादा मार्केट को गिरना पड़ेगा। ओके, तो अगर कल मार्केट गिरती है तो हमें इजीली कल निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट नीचे जाते हुए दिखेगी निफ्टी। तो वो एक्सपेक्टेशन रखना। ओके, मैं अभी बाइंग के साइड नहीं हूँ, मैं जब भी बाइंग के साइड होऊंगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ओके, मैं इधर पे देखो, इधर पे बाइंग के साइड था, मैंने पहले बता दिया था। ओके, इधर पे, इधर पे, ओके, तो बाइंग साइड भी होता हूँ, लेकिन कभी कभी होता हूँ, ज्यादातर नहीं होता अभी के दिनों में। ओके, पहले होता था, लेकिन अभी के दिनों में बाइंग साइड पे अच्छा नहीं है, तो इसी, तो आप लोग देख सकते हो, अगर कल मार्केट ये परफॉर्मेंस देता है, तो आप लोग देख सकते हो 280 या 300 के आसपास मार्केट आती है, तो उधर से आप डाउन साइड की प्लानिंग कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो भी समझा देता हूँ। देखो 300 के पास आया, ये टारगेट रखना, और आपका एसएल चला जाना चाहिए इसके इधर पे ही, इधर पे आपका एसएल रहेगा। आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:7.64। कल मार्केट के हिसाब से भी बताऊंगा। ओके, ऐसा नहीं है कि इधर आए तो ले ही लो, पहले देखो कि क्या वर्क करता है। इधर आने पर ले ही लिया, मार्केट क्या कर सकता है। ओके, इधर देखो गैप अप आया और इधर से रिजेक्शन नहीं लिया, ऊपर चला गया और फिर रिजेक्शन लेके ऐसे आ रहा, देखो। ओके, फिर रिजेक्शन लेके जिधर से नीचे आ रहा है ना, तो इधर से ले। ओके, ऐसा देख के करना। ओके, और वरना तो मैं हुई, आपको इसके लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारा कल का गैप अप जो देता है मार्केट ओपनिंग, इसका प्लान है। अब समझ लेते हैं कि कल गैप डाउन ओपनिंग दिया मार्केट ने। ओके, इधर पे कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग दिया, तो मैं थोड़ा मार्केट को रिकवरी होते हुए देखना चाहूंगा। इधर तक देखो, इधर तक
ये मैं आपको लाइन भी बता देता हूँ। ये देखो, इधर से कितना पॉइंट है, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग देगा ना तो इधर से कम 50-60 पॉइंट आप मार्केट को गैप डाउन ओपन होते देख सकते हो। ज्यादा होगा तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन इतना ही रखूंगा, क्योंकि ज्यादा नहीं रखूंगा। मुझे है एक्सपेक्टेशन ज्यादा, लेकिन मैं तो आप लोगों को अभी इतना ही बता सकता हूँ। ओके, तो इधर से मार्केट इस लेवल तक आएगा। ओके, 23,200 तक, तो उधर से आप लोग डाउन साइड का सोच सकते हो। ओके, उधर से भी आप लोग ऐसे प्लान कर सकते हो। देखो, वो भी दिखा था कि प्लान कैसे करते हैं ट्रेड को। तो बेसिकली इसमें हमारा टारगेट ये गैप को फिल करने तक होगा, और इसको हम ऐसा ले लेंगे। चलो, तो इसमें भी हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 6 जेम का मिल रहा है, 1 जेम 6 का। तो ये भी बढ़िया। इसमें मैंने टारगेट बढ़ा दिया है। ओके, इसमें इसको रिकवर करने को बोला। ये भी बाद में डाउन साइड ही आएगा। ओके, ये जो गैप फिल करने आएगा ही मार्केट, लेकिन आप इधर से फिक्सड ट्रेड ले लेना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। मैं होल्डिंग ट्रेड्स करता हूँ, यानी कि मैं होल्ड कर सकता हूँ। Okay? क्योंकि मुझे पता है, मैं मार्केट को देख के होल्ड करता हूँ ट्रेड। सभी के सभी ट्रेड में होल्डिंग पे नहीं रहता। ओके, कुछ कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो कट कर देता हूँ, कोस्ट टू कोस्ट हो कुछ भी हो, लेकिन अगले दिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गैप डाउन में आपका प्रीमियम पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। कल मुझे पता था, इसलिए मैंने कहा था कि अभी होल्ड रखना। ओके, तो ये हमारा रहने वाला है कल का निफ्टी का। ओके, ये दो चीज रहने वाली है। ओके, ये दो ही लेवल है कि जिससे आप लोग सेलिंग देख सकते हो। फर्स्ट लेवल है हमारा 23,300 का। ओके, उधर से आप सेलिंग की साइड देख सकते हो मार्केट को। ओके, उधर से मार्केट गिर सकती है। और दूसरा है 23,215 कि ये दो लेवल है, उससे मार्केट गिर सकती है। ओके, और बाकी तो बाइंग के एरियाज पे देखना कि देखो, ऑप्शन के प्राइस अगर मार्केट गिर रही है, थोड़ी सी गिरी, ओके, और बाद में अप गई, लेकिन पुट ऑप्शन में उतना फर्क नहीं पड़ा। गिरी तब उसकी प्राइस बढ़ी ज्यादा, लेकिन कम। ओके, वो कम हुई। ओके, उसकी प्राइस कम थोड़ी सी हुई। तो आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि मार्केट गिरना चाहती है। ओके, ये सब होता है मार्केट में, लाइव मार्केट में अगर आप करते हो, आपको पता होगा। तो अब चले जाते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन करेंगे। देखो, बैंक निफ्टी इज वेरी बुलिश। सबसे ज्यादा अगर कुछ भी बुलिश है ना मार्केट में अभी, तो सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी बुलिश है। ओके, क्योंकि बैंक निफ्टी बेरिश हो ही नहीं रहा है कितने दिनों से। क्योंकि अब पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में देखो भाई, क्या ही सेलिंग आई थी, और आज बैंक निफ्टी बेरिश है। फिर भी बैंक निफ्टी बेरिश नहीं हुआ है, उसका कुछ रीजन ही नहीं देखता। ओके, तो अब बैंक निफ्टी में साफ मैं कह देता हूँ कि बैंक निफ्टी ये रिजेक्शन लेवल पे आने की ट्राई कर रही है। ओके, इधर से ये जो लाइन है ये भी उधर ही जा रही है। ओके, इसलिए बैंक निफ्टी में हमारा क्या कल प्लान हो सकता है। देखो, बैंक निफ्टी बुलिश थी आज, फिर भी सभी की सभी मार्केट 300, देखो सेंसेक्स 300 पॉइंट डाउन, और निफ्टी 80 पॉइंट डाउन हो गए, लेकिन बैंक निफ्टी देखो 250 पॉइंट अप है फिर भी। ओके, तो आज बैंक निफ्टी में ट्रेड बने थे, लेकिन मैं बैंक निफ्टी करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने उस पर ट्रेड वगैरह कुछ प्लान नहीं किया। ओके, देख लेते हैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे। देखो, पहले आया, बाद में भी मूव आया, लेकिन बाद में सब कुछ साइड गई। तो बैंक निफ्टी भी वैसा ही था, उस पे कुछ बड़ी बातें नहीं है। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाता है फिर से। ओके, तो देखो, कल बैंक निफ्टी का मेरा क्या सिनेरियो रहने वाला है। बैंक निफ्टी में कल मेरा क्या सिनेरियो रहने वाला है वो मैं नहीं बताऊंगा। ओके, क्योंकि मार्केट जब भी इस एरिया पे आएगी ना, ओके, ये आप नोट कर लो, 52,300 से, ओके, 354, देखो, 52,450 से 52,300 तक में मार्केट आएगी, वो पक्का है। मैं तब तक मार्केट में बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ। ओके, कल मार्केट गिर सकती है टेरिफ की वजह से, वो सब कुछ चीज ओके है, उस पर कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं गिरेगी, गिर सकती है।
ओके एज यूजल, बट बैंक निफ्टी इज वेरी बुलिश। ओके, इसलिए मैं बैंक निफ्टी को बुलिश ही देखूंगा। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर बैंक निफ्टी में आप देखते हो तो आप इधर से ही देख सकते हो। ओके, और कुछ और इधर से भी देखो ना तो ज्यादा टारगेट मत रखो। मैं तो इधर तक का भी आपको नहीं कह रहा। ओके, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे हम सेटल कर देते हैं कि किधर से किधर तक का हम रख सकते हैं। ओके, मैं टारगेट दूंगा लेकिन वो बड़े दूंगा। ओके, स्टॉप लॉस कम दूंगा, टारगेट आपको बड़े बड़े दिलाऊंगा। इसकी कोई झंझट नहीं होगी हमसे। ओके, तो देखो, देखो इधर से मार्केट गिर सकती है, तो इधर से आप कितना टारगेट रखना, इधर तक का, इधर तक का, इधर तक का 51,130 तक का। बट अगर बैंक निफ्टी इधर से आएगी इधर तक, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इतना टारगेट रखो। वो छोटा सा पुल बैक लेगी, उसके बाद अगर बुलिश होती है ना, तो फिर से बैंक निफ्टी अप ही जाने वाला है। लेकिन आप अगर देखोगे ना प्रीवियस में, तो ये देखो, ये है इधर से बहुत ही ज्यादा सेलिंग आई है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में इतनी सेलिंग आनी चाहिए थी। ओके, एज एक्सपेक्टेड नहीं आई है। ओके, देखो कितने परसेंट आई है, सबसे टॉप से लेते हैं सबसे बॉटम तक, 12%। ये कोई मार्केट स्ट्रक्चर ही है ये। ओके, तो अगर आप प्लान कर रहे हो शॉर्ट साइड में, तो बैंक निफ्टी में कल या परसों जब भी करो, मैं आगे का बता देता हूँ। इधर से मार्केट गिर सकती है, जो लेवल मैंने बोला उधर से ही आप मार्केट को गिरते हुए देखोगे। अगर अच्छा रिजेक्शन लेवल है तो वही है मार्केट में, बाकी कोई भी रिजेक्शन लेवल अच्छा रिजेक्शन लेवल नहीं है बैंक निफ्टी में। ओके, इधर से देखो, ये अभी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ओके, आप इधर भी प्लान कर सकते हो कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है और इधर से फिर से रिजेक्शन लेगी थर्ड बार, तो आप डाउन साइड पे ले लेना। और उसका मैं आपको टारगेट भी बता देता हूँ। तो इधर से कहीं से ही प्लान करना है, इस पे अगर करना चाहते हो तो इधर से टारगेट आपका इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और आपका एसएल कितना रहेगा, ओके टारगेट। और एसएल कम हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि मार्केट कल क्या करती है। ओके, वरना आप बैंक निफ्टी में क्या प्लान कर सकते हो, अगर कल बैंक निफ्टी बुलिश हुई, तो गैप डाउन ओपन होते हो बराबर, तो आप क्या करोगे, इधर से आप बाई साइड पे पूछ सकते हो। बाइंग इधर से हो सकती है, लेकिन देख के कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो देखो, इधर से अगर कल मार्केट आती है और इतनी ज़्यादा टेरिफ की वजह से मार्केट इफेक्टेड ना हो और डाउन ना जाने की ट्राई कर रही हो, तो ऐसे मार्केट कल बैंक निफ्टी में वर्क कर सकती है। मैं अभी बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ। एक मेजरली सेलिंग एरिया है, मैं उधर से ही सेल करना चाहूँगा बैंक निफ्टी में। बाकी तो बैंक निफ्टी में मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट चीज़ पे, सेंसेक्स पे, जो मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ इस पे। अभी 4-5 महीने से सबसे ज़्यादा मैं फोकस उसमें हूँ। निफ्टी वगैरह में मैं था बहुत टाइम, आई थिंक 6-7 महीनों के पहले मैं सभी के सभी चीज़ों को एक नज़रिए से देखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, सबसे ज़्यादा फोकस मेरा सेंसेक्स में रहता है, क्योंकि उसमें हर वीक एक्सपायरी होती है और उसमें प्रीमियम में मूव्स भी ज़्यादा आते हैं, निफ्टी में उतने आते नहीं, इसीलिए। ओके, तो सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स में हमारा क्या प्लान करने वाला है। देखो, सेंसेक्स में अगर कल मार्केट डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी देती है, ओके, तो मैं इधर से घुस जाना, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे फिर से। देखो, इधर से मार्केट क्लोज हुई है ना, उधर से ही घुसना। तो हाई का हमारा ये रहेगा। इतना बड़ा टारगेट तो नहीं आएगा एक दिन में, अगर होल्ड करना होगा तो वो भी हो जाएगा। टारगेट इतना सही है, ये परफेक्ट है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठ रहा है मेरे तरीके से तो, लेकिन मार्केट कल क्या कर सकती है, देखो ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, तो उधर तक आए और बाद में गिरे,
तो अच्छा सा आपको कल मिल सकता है। ओके, तो कल क्या प्लानिंग होगी हमारी सेंसेक्स में? देखो, कल सेंसेक्स अगर डाउन साइड खुले और फिर से अपने ये जो एरिया है इसको कवर करके डाउन जाने की तैयारी में हो तो इधर से आप प्लान कर सकते हो। ओके, और अगर वो ना करे और अपना अपसाइड की खुले, ओके, अपसाइड खुले मार्केट और थोड़ा अप चला जाए, ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, अपसाइड खुले और थोड़ा अप चला जाए, तो बाद में हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। अगर अपसाइड ओपन होती है फिर डाउन आ जाती है और रिट्रेसमेंट देके फिर से इधर देखो, यही प्लान हमारा लागू करेगा। इसमें क्या होता है कि अपसाइड खुली डाउन आई, इधर से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ चली गई। ओके, तो यही रहने वाला है हमारा प्लान इसमें भी। ओके, तो यही प्लान है मेरा कल तक। तो अभी क्योंकि टैरिफ की वजह से मैं अभी बहुत ही ज़्यादा बेरिश हो चुका हूँ मार्केट में, क्योंकि एफआईआई जितनी बाइंग नहीं देंगे जितनी पहले दे सकते थे, लेकिन अब कंपनी के प्रॉफिट्स में ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, सभी के सभी कंपनियों में इसका मतलब है एफआईआई अब इतनी बाइंग नहीं देंगे जितनी पहले देने वाले थे। लेकिन एफआईआई अभी भी बाइंग करेंगे क्योंकि उनको टैक्स नहीं भरना है उतना ज़्यादा। ओके, भारत सरकार ने कहा कि आप लोग फिर से इंडिया में अमुक मीन्स उन्होंने फिगर दिया हुआ है कि उतनी अमाउंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो वो लोग करेंगे, बेझिझक करेंगे, लेकिन कोई भी स्टॉक एक या एक कंपनी को ले लेंगे, या तो थोड़ी कंपनीज में ही ज़्यादा पैसे डाल देंगे, ऐसा कर सकते हैं। एफआईआई बाइंग तो आएगी, वो तो श्योर शॉट है, लेकिन कब आएगी वो देखने वाली बात है। ओके, टैरिफ की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा बेरिश हूँ। ओके, तो यही रीज़न था आज भी बेरिश होने का। और कल आज मार्केट नहीं गिरी इसीलिए मैं कल भी बेरिश हूँ मार्केट में। अप जा सकती है लेकिन अप से रिजेक्शन ले और थोड़ा मार्केट करेक्शन ले लेना। अब की बात, बाद में मार्केट बूम बाम होने के लिए रेडी हो जाएगी। ओके, लेकिन उसके लिए मार्केट को रिजेक्शन लेना पड़ेगा, करेक्शन लेना पड़ेगा, इसके लिए मार्केट करेक्शन ले लेती है तो उधर से नॉर्मली जैसे मार्केट में होता है वो भी कराऊंगा। और आपको स्टॉक का एनालिसिस भी दूंगा। ओके, स्टॉक का एनालिसिस यानी कि 1 to 2 मंथ इन्वेस्टमेंट वगैरह का एनालिसिस मैं आपको दे दूंगा। स्टॉक का नाम वगैरह किधर से क्या करना हो सकता है, मैं क्या करूंगा वो बता दूंगा। ओके, और लाइव मार्केट में आपको ट्रेड्स चाहिए या आपको एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम में मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ओके, और मैं इंस्टाग्राम पे श्योर शॉर्ट बता देता हूँ कि कल मार्केट में क्या होगा। तो अगर आपको वो भी जानना हो कि कल मार्केट में क्या होगा, ओके, कल मार्केट कैंडल कैसे क्लोज हो सकती है, क्लोज 1 डे की कैंडल कह रहा हूँ। ओके, वो कैसे क्लोज हो सकती है वो भी मैं बता देता हूँ। उसमें देख लेना, 4 से 5 रील्स डाली है, उन सभी में मैंने पहले बताया है, वही हुआ। इसके हिसाब से ही होता है मार्केट में, क्योंकि मेरा एनालिसिस मुझे तगड़ा लगता है, ऐसा नहीं है, तगड़ा है ही इसीलिए। ठीक है, तो देख लेना और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।